जब संविधान ने गवर्नर को दी थी शक्ति, तो क्या उन्होंने उसे जिम्मेदारी से समझा? और जब राज्य सरकार की चुनी हुई सरकार की आवाज दबने लगी, तो राष्ट्रपति को खुद सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ा, क्या गवर्नर को समय सीमा में काम करना चाहिए? जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं, ये भारत के संविधान का सजीव दृश्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो में, और मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मामले की जिसने भारत की संवैधानिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 के केस में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह की पूरी कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2021 से, जब आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने। डीएमके सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए, लेकिन गवर्नर ने या तो उन्हें रोके रखा या राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कुछ बिल्स तो जनवरी 2023 से ही लचके हुए थे। राज्य सरकार ने इसे संवैधानिक संकट कहा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 को पहली सुनवाई में कहा कि गवर्नर ये ना भूले कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, और जब राज्यपाल ने फिर भी बिलों को पास नहीं किया, तमिलनाडु विधानसभा ने उन्हीं बिलों को रीइनेक्ट करके फिर से पास कर दिया। लेकिन इस बार गवर्नर ने 2 बिल राष्ट्रपति को भेज दिए और फिर राष्ट्रपति ने इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत राय मांगी। उन्होंने पूछा, गवर्नर कोई बिल आने पर क्या क्या कर सकता है? क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से बंधे हैं? क्या उनके निर्णय की जुडिशियल रिव्यू हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन तय कर सकता है? क्या आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट कोई आदेश दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीम्ड एसेंट जैसी कोई चीज संविधान में है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था, डीम्ड असेंट संविधान की भावना के खिलाफ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 कहता है, गवर्नर के पास 3 विकल्प होते हैं: विधेयक को मंजूरी देना, विधेयक को मना करना, या राष्ट्रपति के पास भेजना। लेकिन मनी बिल को लौटाने का हक गवर्नर को नहीं होता। अगर विधानसभा फिर से बिल पास कर देती है तो गवर्नर को मंजूरी देनी होगी। आर्टिकल 201 में अगर गवर्नर राष्ट्रपति को बिल भेजते हैं तो राष्ट्रपति मंजूरी दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, वापस राज्य सरकार को सुझाव के साथ लौटा सकते हैं, सिवाय मनी बिल। यहाँ राज्य सरकार को 6 महीने में फैसला करना होता है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को अनुमति देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी बड़े संवैधानिक प्रश्न पर राय मांग सके, लेकिन वो राय बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती है। फिर भी उसका भारी नैतिक और संवैधानिक मूल्य होता है। ये मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, केरल, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली हैं। सवाल सिर्फ गवर्नर की शक्तियों का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार और नियुक्त राज्यपाल के बीच की संतुलन का। तो मेरे दोस्तों, हुकूमतें बदल जाती हैं, मगर सवाल वही रहते हैं। संविधान की किताब में जवाब कहीं छिपे रहते हैं। दोस्तों, ये था भारत के संविधान का वो दृश्य जहां राष्ट्रपति ने भी सर्वोच्च न्यायालय से मार्गदर्शन मांगा। क्या आपको लगता है कि गवर्नर की शक्तियों पर सख्त टाइमलाइन होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि कानून की ये ज़बान हर आम इंसान तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां कानून नहीं बल्कि लोगों की जुबान में संविधान बोलेगा। लॉ सुनो, जहां कानून सीधा दिल से बात करता है। नमस्कार।